वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकंड है मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहले क्या है, एक काइनेमेटिक्स क्या टर्म है आपको पता नहीं होना चाहिए, है ना। तो काइनेमेटिक्स से भी पहले क्या है, फिजिक्स के बारे में आप सभी जानते हो फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो अब फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इसी तरह से क्या है न्यूक्लियर हो गया और इसी तरह से मैकेनिक्स है। ठीक, और इवन क्या ग्रेजुएशन वगैरह में जाइएगा आप सबको मैकेनिक्स का बिल्कुल अलग से पोर्शन है, एक एक बुक चलेगी। ठीक, तो अब देखते हैं क्या है कि काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत क्या है, ये दो चीजें आएंगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। पर मैं साथ ही साथ सजेस्ट करूंगा कि क्लास 9 में भी आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर कहीं ठीक है तो हाँ, तो और ये देखते हैं सबसे पहले क्या है, मैकेनिक्स क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। क्या है, स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ये ब्रांच of physics which deals with the study of motion of a body। ठीक है, तो अब क्या है कि मोशन मोशन तो वैसे कहिएगा तीन टाइप का है कि स्ट्रेट लाइन और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि मोशन क्या है, दो तरह से ये स्टडी किया जा सकता है। एक तो केवल और केवल मोशन, उसके पीछे क्या कारण है, कहां से हुआ, ये नहीं, मतलब फोर्स वगैरह का मैटर नहीं। तो अब क्या है, केवल और केवल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो देन दैट विल बी काइनेमेटिक्स। ठीक है, it is a study of motion of a body only। ठीक, only, ठीक, without its cause, बिना इसके कारण के। ठीक है, और दूसरी तरफ हम कहें कि डायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग विद इट्स कॉज। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग विद इट्स कॉज। कॉज मतलब दैट इज फोर्स, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा वो डायनेमिक्स में हो जाएगा। और काइनेमेटिक्स तक क्या है, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन प्लेन। ठीक, तो अब देखते हैं क्या, ये हो गया कि मोशन के बारे में बच्चों आप सभी रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीजें क्या है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो मेरी पुरानी दूसरी वीडियो देख के आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, पर अब हम बात कर रहे हैं क्लास उससे आगे की। ठीक, अब देखते हैं बच्चों की पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, कि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स साइज, तो that object will be considered as point object। जैसे अभी हम कहें ये पूरा बोर्ड है, ठीक, अब इसके ऊपर हम क्या है, ये कोई पॉइंट बना दिए, यू विल से दिस इज ए पॉइंट। ठीक, पर अगर हम क्या है इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप केवल इतने ही छोटे से एरिया को कवर करेगा, तो ये पॉइंट नहीं, पॉइंट का भी पूरा का पूरा बड़ा सा इनलार्ज्ड इमेज दिखाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिख लीजिए कि जैसे क्या है, कोई एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं ट्रेन कहां से कहां, जैसे दिल्ली से कन्याकुमारी जा रही है, जम्मू से कन्याकुमारी जा रही है,
तो उसकी डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ कितनी होती है, लगभग क्या है, मान के चलिए 400 मीटर या 500 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन क्या होती है, लगभग 400 मीटर या 500 मीटर, ठीक। और फिर इसके बाद ये जो ट्रेन की लेंथ तो इतनी हो गई, यहाँ 400 या 500 मीटर, और डिस्टेंस क्या हो गई, दिल्ली से या क्या जम्मू से कन्याकुमारी तक, तो दैट विल बी अबाउट 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर का कंपैरिजन में क्या है, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। सो दिस ट्रेन विल कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर इट्स पाथ फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से अर्थ आप देख रहे हो, अर्थ है तो बहुत बड़ी, पर क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी है, पर इन द यूनिवर्स, और यू कैन से ये फॉर द प्लैनेटरी मोशन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज if the distance traveled by a body is very large, in comparison to its साइज, इसके साइज के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी है, ठीक है। देन द ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल आप कुछ भी दे दीजिए, है ना, समझ के रखिए। हाँ, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मेनली क्या है, 3 टाइप्स का है, अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, कि किस बेसिस पे हम, जैसे क्या है, अलग बेसिस हम करें, टाइम के हिसाब से करेंगे तो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पाथ के बेसिस पे करते हैं तो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड हो गया 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल मोशन या 3D, 1D 2D और 3D मोशन। तो 1D मोशन का मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी एट स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे जो मोशन होगा वो क्या है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल, ए कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया, कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक। इसी तरह से 2 डायमेंशनल मोशन, क्या, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, जहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स लगे, एक्स वाई या वाई जेड या कुछ भी, तो मोशन इन ए प्लेन, आपको पता होना चाहिए प्लेन के लिए, किसी भी प्लेन के लिए 2 एक्सिस चाहिए, ठीक है, एक्स वाई है या वाई जेड है या एक्स जेड है, ठीक। तो एग्जांपल इसका क्या है, ठीक, एग्जांपल क्या कर सकते हो, ए हॉर्स रनिंग इन द ग्राउंड, हॉर्स किधर भी मूव कर सकता है, या कोई भी कह दीजिए कि क्या है जी, जैसे स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो सब भी क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 डायमेंशनल मोशन इन स्पेस, ठीक है, मोशन इन स्पेस, ध्यान दीजिएगा,
कि मोशन इन स्पेस क्या है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी केवल एक्स जेड प्लेन में ही मूव कर रही है, ठीक, तो अब क्या, तब उसका 2D होगा। पर क्या है, जहां तीनों कोऑर्डिनेट का यूज हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्स वाई और जेड, तो उस तब कहेंगे हम क्या है, दैट विल बी 3 डायमेंशन मोशन। अब ये बच्चों हमारा क्या है चॉइस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक एक्सिस को हम 0 कर दिए है ना, तो ये हो जाएगा मोशन इन स्पेस। जैसे कोई मक्खी है उड़ रही, ए फ्लाइंग इन द रूम, है ना, ए स्पैरो रनिंग फ्लाइंग इन द स्काई। या एरोप्लेन के लिए बच्चों ये एक चीज जान लीजिएगा कि बहुत जगह मैंने देखा है कि एरोप्लेन के मोशन को 3 डायमेंशन मोशन करते हैं, पर एरोप्लेन चाहे लैंड करे, चाहे जाता तो सीधे स्ट्रेट, और जाएगा स्ट्रेट तो ऊपर उठेगा, मतलब एक ही प्लेन। ये कुछ फिक्स सिचुएशन के लिए, वैसे तो मैक्सिमम इसका मतलब तीनों टाइप का मोशन होता है, 3D भी होता है, 2D भी होता है, 1D भी होता है। स्ट्रेट पाथ में भाग रहा है तो क्या 1D हो गया, जब जैसे ऊपर उठा तो 2D हो गया, और फिर उसके बाद एयर में ही डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक, ऐसे चेंज कर दिया, या ऐसे, ठीक, ऐसे कर दिया, तो देन दैट विल बी 3D, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस तरह से हमारा हो गया, है ना। अब बच्चों देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़े जरूरी भी हैं, और साथ ही साथ क्या आपको क्लास 9 में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और आप सभी क्या क्लास 9 की वीडियोस में से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, फिर से मैं टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। पहले तो क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सारी डिफिनेशंस मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। डाउट हो तो आप फिर से देखिए, और इनकी छोटी छोटी डिफिनेशंस अपनी लैंग्वेज में आप अपनी इस कॉपी में लिखिएगा। पूरा का पूरा 9th क्लास का नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े स्टैंडर्ड के हो गए, तो इसलिए थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पर क्या है 9th को आप रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक। तो अब क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड भी क्या है कि कितनी टाइप की है, यूनिफॉर्म है, कौन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, नॉन यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब बच्चों ये देखिएगा कि इसमें हम सब यही बातें करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक। बाकी क्या है, वेलोसिटी भी इसी तरह से है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी मस्ट स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक, किसी एक फिक्स समय पे एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इनकी डिफिनेशंस आपको, डिफिनेशंस और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी आप देखिएगा, ठीक है। और पर एक फिर से कह रहा हूं, पूरा का पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आपको हायर ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये भी आप कंफर्म कीजिए। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसी की प्रॉब्लम्स आप सभी को आती है यहाँ पे। अब बच्चों देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ एनी बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक। इसके लिए कहते हैं क्या, v से शो करते हैं, ठीक। तो v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डेल्टा s बाय डेल्टा t, ठीक। पर यहाँ पे डेल्टा t जो है दैट टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए टाइम,
कि ये क्या करेंगे, लिमिट लगेगी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तब। इज दैट क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जैसे क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम कहें कि आप क्या है गाड़ी चला रहे हो, अभी अचानक देखे स्पीडोमीटर में जो स्पीड शो किया 45 46 जो भी है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड वगैरह निकालने के लिए अलग मेथड मैंने बताया है ना। तो अब ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, पर इसको क्या है अब नया कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्या डिफरेंशिएशन का लगेगा, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन में कहते हैं क्या, v इक्वल टू डी एस बाय डी टी। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां कहिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s with respect to t is called is equal to speed, instantaneous speed। और बच्चों इसी में केवल क्या है कि अगर डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो that will act as ये instantaneous velocity। Now let us see some question। देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कि the position of an object moving along x axis is given by x equals to a plus b t square, ठीक, where a equals to 8.5 meter and b equals to 2.5 meter per second square, ठीक, and t is measured in seconds, ठीक। तो अब क्या है, what is velocity at t equals to 0 second, t equals to 2 second, and what is average velocity between t equals to 2 second and t equals to 4 seconds, ठीक है। तो बच्चों ये जान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये चीज है। तो अब यहां से करना क्या है, तो आपको a इक्वल्स टू दे दिया, a इक्वल्स टू 8.5 मीटर और b इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे दिया। और साथ ही क्या है, अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड। व्हाट डज इट मीन? मींस वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो क्या करते हैं जी, इंस्टेंट स्पीड मतलब दैट इज इक्वल्स टू dx बाय dt। और बच्चों डिफरेंशिएशन करना मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, और बकायदा मुझे लगता है इस टाइप के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराया होगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी टी स्क्वायर डी बाय डी टी। तो अब क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि a के स्थान पे लग जाएगा, ठीक, a के स्थान पे तो 0 हो गया, फिर प्लस 2bt। इज दैट क्लियर? एक v की वैल्यू आ जाएगी 2bt, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम सब, हाँ अब देखते हैं, ये आ गया जी। नाउ v 0 कर देते हैं, v 0 मतलब 0 सेकंड पे इसमें क्या है 0 रख देते हैं, t की वैल्यू 0 रख देते हैं, b की वैल्यू 2.5 रख देंगे, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो ये क्या है, 0 पे सिंपल सी बात है, यहाँ b t की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू बी के स्थान पे 2.5 इंटू 0, तो दैट बिकम्स 0, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि v2 देखते हैं, v2 मतलब दूसरे सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी आ रही है, दूसरे सेकंड पे स्पीड क्या होगी जी, इसकी देखते हैं। v2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू बी के स्थान पे 2.5 और साथ ही t के स्थान पे t इक्वल्स टू क्या 2 सेकेंड, तो 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से स्पीड निकली हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालनी है बिटवीन, ये मैंने नहीं लिखा ना, हाँ। तो अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज
वेलोसिटी या कहिए स्पीड बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दोनों के बीच में क्या है एवरेज। यहां तक बच्चों मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। तो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखते हैं बच्चों एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है। वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो t2 माइनस t1। तो x2 की वैल्यू पाले करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द x2? x2 विल बी इक्वल टू, बच्चों यहाँ x2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू ये a प्लस x के स्थान पे क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर, t के स्थान पे क्या है 4, तो 4 4 जा 16 इंटू 16 हो जाएगा, दैट विल बिकम a प्लस 16b। इसी तरह से x1 विल बी इक्वल टू a प्लस ये, अब t के स्थान पे क्या है t1 के स्थान पे 2, तो 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो 4b, ठीक। तो इस तरह से नाउ v एवरेज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो अब ये है x2 की वैल्यू a प्लस 16b, फिर माइनस a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो v एवरेज विल बी इक्वल टू a गट्स कैंसल्ड, तो यहां से हम करेंगे कितना आ गया, तो 12, ये 12b ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 6b। और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए b इक्वल्स टू 2.5, तो 6 इंटू 2.5 मतलब 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। योर स्पीड विल बी एवरेज स्पीड का, ये चाहे इसी को वेलोसिटी भी बोल देते हैं, है ना। तो पर क्या है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ध्यान रखिएगा क्या है ना, डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन का रहता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं, और बच्चों इसी के सिमिलर क्या है, कम से कम 2 क्वेश्चन और जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।